अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम छोटा सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, एक दो या तीन सोलर पैनल वाला, तो फिर हमें एसी लोड चलाने के लिए इन्वर्टर कौन सा परचेज़ करना चाहिए। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर लें या प्योर साइन वेव इन्वर्टर लें। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर के क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हैं, और अगर हम प्योर साइन वेव इन्वर्टर परचेज़ कर लेते हैं तो इसका हमें क्या बेनिफिट है या क्या लॉस हो सकता है। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर लेने का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि ये हमें कम प्राइस में मिल जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के होते हैं, मुख्तलिफ़ इनके रेट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन और मुख्तलिफ़ साइज़ के हमें ये मिल जाते हैं। हम चाहे कम प्राइस वाला इन्वर्टर ले लें या ज़्यादा प्राइस वाला मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर ले लें, ये कोई भी हमारी घर की चीज़ों के लिए सूटेबल नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारे घर की चीज़ों को बड़ी जल्दी ख़राब कर देते हैं। अगर हम इनके ऊपर अपने घर के फ़ैन जो ऑलरेडी चल रहे होते हैं, पुराने वाले हमारे फ़ैन, वो चलाएँगे तो उनमें से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और उनकी मोटर भी हीट अप होती है। और अगर हम इसके ऊपर अपने इन्वर्टर फ़ैन, जिन्हें हम एसी-डीसी फ़ैन भी कहते हैं, वो वाले फ़ैन चलाएँ तो उनके अंदर एसी-डीसी जो किट होती है उनको ये बड़ी जल्दी ख़राब कर देता है। अगर हम इसके ऊपर अपनी नॉन इन्वर्टर फ्रिज को चलाते हैं तो उसका जो कंप्रेसर होता है वो इंतहाई हीट अप हो जाता है और बाज़ सूरतों में ट्रिप भी हो जाता है और जलने के चांसेस भी होते हैं। अपनी इन्वर्टर फ्रिज या इन्वर्टर डीप फ्रीज़र तो हम इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चला सकते, क्योंकि उनके अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है उसके साथ एक अदद किट लगी होती है और उस किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं और उन पार्ट्स को ये इन्वर्टर बड़ी जल्दी ख़राब कर देते हैं। इन्वर्टर के ऊपर हम चला क्या सकते हैं, तो भाई इसके ऊपर हम अपने घर की इस्त्री, हीटर और पानी गर्म करने वाला रॉड, वो हम इसके ऊपर कंटिन्यूस इजीली चला सकते हैं, जितनी देर चलाना चाहें चला सकते हैं। अगर हम प्योर साइन वेव इन्वर्टर परचेज़ कर लेते हैं तो इसका हमें लॉस नहीं है। सिर्फ पहली दफ़ा जब हमने परचेज़ करना है तो उस वक्त थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होते हैं ये इनकी निस्बत काफ़ी महंगे भी होते हैं। जब आप ये इन्वर्टर परचेज़ कर लेंगे तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। इसके ऊपर आप अपना तकरीबन सब लोड चला सकते हैं, जिसमें हमारा टार्क लोड भी आ जाता है, इंडक्टिव लोड आ जाता है, रेजिस्टिव लोड आ जाता है, छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें मिक्स करके भी चला सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो इसके ऊपर इस वक्त मैं अपनी एक नॉन इन्वर्टर फ्रिज चला रहा हूँ, जिसका टार्क लोड 1200 वाट है और रनिंग लोड 150 वाट है, और इसके अलावा एक अदद डीप फ्रीज़र भी चला रहा हूँ जिसका टार्क लोड बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो इन्वर्टर डीप फ्रीज़र है और रनिंग लोड भी डीप फ्रीज़र का तकरीबन 90 वाट से 95 वाट है। 4 अदद एसी-डीसी फ़ैन भी इसी इन्वर्टर के ऊपर चलते हैं और दिन के वक्त जो लाइटें चलना होती हैं वो भी इसी इन्वर्टर पे चलती हैं। हमें जूसर मशीन वगैरह चलाना पड़ जाए तो वो भी साथ में चल जाती है, क्योंकि वो चंद मिनट के लिए चलना होती है। ये वाला जो इन्वर्टर है ये परचेज़ करते वक्त भी मैंने कोशिश की थी कि बेहतरीन क्वालिटी का परचेज़ करूँ, और ये है भी अच्छी क्वालिटी का। इस पे 1000 वाट लिखा हुआ है तो ये 1000 वाट का लोड इजीली चला लेता है। लेकिन मसला वही है कि ये मॉडिफाइड साइन वेव है, इसलिए मैं इसके ऊपर अपनी सारी चीज़ें नहीं चला सकता। मेरी वीडियो देखने वाले भाइयों और दोस्तों से गुजारिश है कि वो एक ही बार प्योर साइन वेव इन्वर्टर अपने लोड के हिसाब से परचेज़ कर लें, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं ली जा सकती। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड पे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।